गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर्स। तो हमने आपको बताया था कि यदि कमरे के बीच में कोई वस्तु लटक रही है और हमें उस वस्तु की स्थिति का पता लगाना है कि वो एक्स एक्स से कितनी दूर पे है, वाई एक्स से कितनी दूर पर है और जेड एक्स से कितनी दूर पे है। आपने दीवार का जो किनारा देखा होगा, तो हमारी जो तीन, एक ऊंचाई की तरफ जाती है, एक लंबाई की तरफ जाती है रेखा, एक चौड़ाई की तरफ जाती है। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पर एक्स वाई जेड एक्सिस की तरह काम करता है और वहाँ से हमने उस वस्तु की पोजीशन को हम देखना है कि वस्तु जो है लंबाई से कितनी दूरी पर है, चौड़ाई से कितनी दूरी पर है, ऊंचाई से पर जो रेखा जा रही है उससे वो कितनी दूरी पर स्थित है, हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को पता कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या कहता है, स्थिति सदिश कहलाता है कि हमारी जो वस्तु जो है कहाँ पर है और कितनी दूरी पर है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश कहलाएगा। ये हमें यहाँ पे याद करना होता है। तो जैसे हमारे पास कोई पॉइंट, कोई कण P है और इस P पर जो है निर्देशांक x, y, z है। ये यहाँ पर O है, मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0, 0, 0 है। ठीक है, x एक्सिस है, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये यूनिट वेक्टर i j k है। तो हम क्या करते हैं, O बिंदु से P तक जो है मिला देते हैं, एक रेखा खींचते हैं, O से P को मिलाते हैं। ठीक है, माने इस O से P तक का स्थिति जो सदिश है वो क्या है, स्मॉल r वेक्टर है। अब हमने यहाँ पे याद करना है कि r का मान कितना होगा, इस स्थिति सदिश का मान कितना होगा। तो ये हमारे पास क्या आता है, r वेक्टर दैट इज इक्वल टू, वेक्टर चिन्ह लगा रखा है, x की दिशा में, i की दिशा में xi हो जाएगा, y इसका वेक्टर j है, y में yg हो जाएगा और z k। ठीक, इन दोनों हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यानी कि r जो आपके पास यहाँ पर स्थिति है इस कण की, उसको निकालने क्या हो जाएगा, r वेक्टर r दैट इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। तो इस प्रकार से हम इस बिंदु P की या कण P की जो है स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को व्यक्त करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। और उसको निकालने के लिए हमने बताया आपको, r बराबर xi प्लस yj प्लस zk। अब चलते हैं विस्थापन सदिश। विस्थापन हम जानते हैं कि ये किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि अंतिम या प्रारंभिक अंतिम कह सकते हैं आप, के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और जब जो है किसी वस्तु में परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, तो यह विस्थापन सदिश बन जाता है। परिमाण के साथ क्या चाहिए, दिशा होनी आवश्यक होती है, क्योंकि सदिशों में जो है दिशा आवश्यक है, बिना दिशा की हम उसको निरूपित नहीं कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसे सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए निर्देश तंत्र का उपयोग किया जाता है। ये आपके पास निर्देश तंत्र है, इसका उपयोग हम करते हैं। तो देखिए, ध्यान से समझिए, विस्थापन सदिश हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, कोई कण यहाँ पर है P1, कोई कण बिंदु P1 पर है और P1 स्थिति पर है और इसकी यहाँ पर निर्देशांक P1 ये x1, y1, z1 है। ये इसकी क्या है, निर्देशांक है। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, 0 होते हैं। x x y x निर्देशांक आपके पास है
अभी कुछ समय बाद ये कण P1 से P2 पर पहुंच जाता है। कण जो है P1 से P2 पर पहुंच जाता है। देखिए उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस P1 कण का जो यहाँ P1 पर है उसका स्थिति सदिश क्या है। उसका हम स्थिति सदिश निकालेंगे, जैसे हमने अभी स्थिति सदिश में निकाला था। तो इसका स्थिति सदिश मान क्या है, R1 है। तो इसका मान निकाल सकते हैं हम R1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक, ये क्या निकल जाएगा इसका, ये इसका स्थिति सदिश निकल गया है। अब कुछ समय बाद ये कण क्या होता है, P1 से P2 तक पहुंच जाता है। कण P1 से कहाँ पहुंच गया, P1 तक, P2 तक पहुंच गया। अब हम P2, जब ये कण P2 पर है तो इसकी स्थिति क्या कर लेते हैं। तो इसकी स्थिति सदिश सपोज R2 मान लेते हैं, R2 है, वेक्टर R2 है। अब R2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k। ये इसकी स्थिति सदिश निकल गया है जब कण कहाँ पर है, P2 पर है। अब देखिए हमने यहाँ पर जो है विस्थापन सदिश निकालना है, ठीक है ना, विस्थापन सदिश। तो ये विस्थापन सदिश क्या होगा, P1 से P2 के जो बीच की दूरी होगी, P1 से P2 की बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, स्थिति विस्थापन सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, विस्थापन सदिश कहेंगे। ध्यान दीजिए, P1 बिंदु P1 और P2 के बीच की जो दूरी होगी उसे हम विस्थापन सदिश कहेंगे। ये विस्थापन सदिश होगा इसका, और इसको हम क्या करते हैं, डेल्टा R से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए, इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, जो आपके पास R2 जो स्थिति सदिश है बिंदु P2 पर, इसको हम, इससे हम क्या करेंगे, जो P1 पर स्थिति सदिश है उसको माइनस कर देंगे। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, इससे हमारा जो विस्थापन सदिश है वो निकल जाएगा। ठीक, तो हमें इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। R1 का मान क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। ये P1 का स्थिति सदिश हो गया है। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, P1 का, जब कण कहाँ पर है, P1 पर है, तो उसका स्थिति सदिश ये निकल जाएगा। जब कण कहाँ पहुँच गया है, P2 पर पहुँच गया है, तो उसका स्थिति सदिश क्या निकल गया, जहाँ डेल्टा R क्या है, विस्थापन सदिश है, यानी कि P1 से P2 के बीच की जो दूरी होगी, और इस प्रकार से उसको निकाल सकते हैं, डेल्टा R दैट इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मान रख देंगे, R2 का मान रख दीजिए, R1 का मान रख दीजिए। तो डेल्टा R दैट इज इक्वल टू, R2 का मान है x2i प्लस y2j प्लस z2k, कोष्ट रख दीजिए, माइनस R1 का मान रख देंगे, कोष्ट x1i प्लस y1j प्लस z1k। अब ये तो आपके पास ऐसे आ जाएगा नीचे, और यहाँ पर देखिए क्योंकि बाहर से माइनस चिन्ह है, तो इसके अंदर के जितने भी चिन्ह हैं सारे के सारे जो है चेंज हो जाएंगे, यानी कि प्लस वाले जो है माइनस में जाएंगे और माइनस वाले प्लस में जाएंगे। लेकिन इसमें सभी प्लस में है, तो तीनों चिन्ह जो है माइनस में, इसका भी माइनस में जाएगा, इसका भी माइनस में जाएगा, इसका माइनस में जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जो आई वाले हैं उनको एक साथ लिखेंगे, जे वालों को एक साथ लिखेंगे, और के वालों को एक साथ लिखेंगे। तो अब आ जाएगा डेल्टा R, वेक्टर डेल्टा R दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1, कोष्ट में आएगा और ये i कॉमन आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार से y2 माइनस y1 j कॉमन आ जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 k कॉमन आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये विस्थापन सदिश का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है,
यदि हमने विस्थापन सदिश का परिमाण ज्ञात करना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसका मॉडल्स निकाल देंगे, इसका, या इसका मापांक वो कहते हैं, मापांक निकालेंगे तो मापांक इस प्रकार से मापांक निकलता है, मॉडल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा आर वेक्टर दैट इज इक्वल टू, हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा कोई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। और इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं, परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स जो आपके पास कई प्रकार के होते हैं, तो इनमें वेक्टर जो है आपके पास है समतुल्य वेक्टर, असमान वेक्टर, एकांक वेक्टर, विपरीत वेक्टर, शून्य वेक्टर। तो इस प्रकार से समतुल्य जो सदिश है, वैलेंट वेक्टर्स, वह सदिश जिनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, समतुल्य सदिश कहते हैं। जैसे आपके पास देखो, यहाँ पर हमारे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, 4 वेक्टर हमने ले रखे हैं। इन चारों वेक्टरों के देखिए परिमाण और दिशा दोनों क्या है, समान है। दोनों सभी चारों वेक्टर जो है बराबर लंबाई के हैं, उनका परिणाम बराबर है परिमाण, और इनकी दिशा भी देखिए सेम है। तो ये हमारे क्या करेंगे, समतुल्य वेक्टर कहलाते हैं, यदि वेक्टरों का परिमाण और दिशा समान हो। अगला के पास है असमान वेक्टर। तो ये वेक्टर कैसे होते हैं कि ये असमान टाइप के होते हैं, कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, किसी का परिमाण अधिक है, किसी का परिमाण अधिक है, और ये विपरीत समय भी हो सकते हैं। ठीक है ना, विपरीत समय भी हो सकते हैं, और इनके परिमाण जो होते हैं वो समान नहीं होते, दिशा भी समान होती है, दोनों जो है इनके भिन्न हो सकते हैं। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, समान वेक्टर कहलाते हैं। तो उसको विभाजित करेंगे, वह सदिश जिनके परिमाण, दिशा अथवा दोनों एक दूसरे से भिन्न हो, असमान सदिश कहलाते हैं। अगर आपके पास है एकांक सदिश, तो एकांक सदिश हम जानते हैं कि एकांक सदिश, इसका मान एकांक यानी 1 होना चाहिए। तो ऐसे सदिश जिनका मान क्या होता है, 1 होता है, वह सदिश जिनका परिमाण 1 होता है एकांक सदिश कहलाते हैं। जैसे आई जे की जो आपके पास एकांक वेक्टर्स हैं, उनका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से ये कहाँ होते हैं, एक्स वाई जेड पर स्थित होते हैं। ठीक है, जो आपके पास एक्स वाई जेड एक्सिस हैं उन पर होते हैं। चौथा आपके पास विपरीत सदिश। यहाँ पर जो है, जो विपरीत सदिश है, अपोजिट वेक्टर्स जो हैं, इनके परिमाण तो समान होते हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है। परिमाण तो वेक्टरों के होंगे, समान होंगे, लेकिन दिशा भिन्न होती है। तो वह सदिश जिसके परिमाण समान हो किंतु दिशा विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये चित्र के द्वारा हमने लिखा रखा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का जो परिमाण है, परिमाण समान है, लेकिन ये दिशा इनकी विपरीत है, तो ये विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। शून्य सदिश, जैसे आप जानते हैं, ऐसा सदिश जिनका जो है परिमाण शून्य होता है, शून्य सदिश कहलाता है। तो वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। उदाहरण के लिए, जो कोई बिंदु आपके पास है, तो बिंदु क्या होगा, एक शून्य सदिश होगा। बिंदु क्या होगा, एक शून्य सदिश होगा। तो इस प्रकार से आप सदिशों के प्रकार याद कर सकते हैं। ओके।